सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या चीज है, सबसे पहले हमें इसको समझने की जरूरत। सनातन परमो धर्म, सनातन धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म की जय हो। विचित्रम ते तेजो जानाहृदय कुंजेषु रविति स्वयं शंकार्त्वं तच्छ शदरति रात्रिं दिवसयोः समुद्धर्तुं जीवांसि किमखविदानैकरसिक प्रभु त्वां श्रीर्मान्यो यवतु शिवराज प्रभुरलं। श्रीमद्गुरु साग्निकाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या चीज है, सबसे पहले हमें इसको समझने की आवश्यकता है। तो सनातन परमो धर्मः, सनातन धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है। और सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो वैदिक काल का वचन आता है। वैदिक काल में जब ऋषियों की परंपरा जो है उसका श्रुतियों में द्वारा संपादित यज्ञों का वर्णन किया गया है। जैसे अग्निहोत्र तथा दश पौर्णमास पशुंस तथा 10 पौर्ण पशुंस तथा चातुर्मास्यानि सौम्यानि क्रमात् पंचविदो हरिः। तो सबसे पहले सनातन धर्म की परंपरा में अग्निहोत्र धर्म का पालन किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, जो कि वसुदेव कुटुंब का पूरे संसार को कुटुंब मानकर किया जाने वाला कार्य, उसमें अग्नि कार्य होता है जो अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र में सबसे पहले सूर्य की और अग्नि की उपासना की जाती है, जो कि नैमित्य है। नैमित्य कह सके तो ये है सूर्योदय के समय सूर्य की आहुति के द्वारा उसमें आहुति कर्म किया जाता है। फिर उसके बाद सायंकाल में अग्नि का आहुति देने के बाद में उपस्थान करता है। अग्निहोत्र विश्व कल्याण या मानव मात्र के लिए कैसे कल्याणकारी है, क्योंकि अग्निहोत्र जो है केवल स्वयं के लिए ही नहीं, आम मानव के लिए भी करता है। कैसे? क्योंकि वो उपस्थान ऐसा करता है कि हे सूर्यदेव, हे अग्निदेव, ओम भूर्भुवस्वः सुप्रजाः प्रजाभिषा गुरुसुवीर वीरैः शिवपोष पोषैः आवनीयाय नमः। तो इस प्रकार है, इसमें ऐसा वर्णन है कि हे भगवान, इसमें जो मेरे सुप्रजा है, प्रजा का अच्छा हो, उसका उत्थान हो, उसका पालन पोषण अच्छी तरीके से किया जाए, इसलिए मैं उपासना करता हूँ। अब इस उपस्थान में मानव जन कल्याण के लिए दिया गया है। तो अब बात करेंगे हम चातुर्मास यज्ञ। चातुर्मास यज्ञ यहाँ पे 24 फरवरी से लेके 2 मार्च के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। सप्त संपादिक 7 दिन का यह संपादन किया जाएगा। इसमें श्रुतियों द्वारा 100 सूत्रों के अनुसार जो भी विधि विधान है, इसमें 4 मुख्य पर्व हैं। वैश्वदेव है, उसके बाद में और भी इत्यादि पर्व जो हैं वो इसके संपादित होंगे। और सारे श्रौत अग्नि में ही इनका आहुति का कार्य किया जाएगा। इसमें ये भी जन कल्याणी है, क्योंकि इसमें अग्निहोत्र ऋतुओं की उपासना करता है। क्योंकि 4 मुख्य जो हमारी ऋतुएं हैं उसकी उपासना करके हमारे जो प्रजा मतलब संतति है, जो अपने मानव जो जन कल्याण के लिए संतति है, उसके सभी अच्छे कार्य के लिए कामना की जाती है, उनकी आयु आरोग्यता संपदा के रूप में। क्योंकि स्कंद पुराण में ऐसा दिया गया है कि धन और अच्छी धन की कामना के लिए अग्नि की उपासना की जाती है, आरोग्य के लिए की जाती है। तो इसलिए अग्नि कार्य करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये यज्ञ यहाँ पे हो रहा है, तो आप सभी को आमंत्रित है कि आप अपने भाग लेकर इसको दर्शन मात्र से जो मनुष्य का कल्याण कर देता है, ऐसा वो ये यज्ञ है चातुर्मास यज्ञ, जो हर 3 महीने बाद में संपादित होता है। लेकिन ये हम 7 दिवसीय ये यज्ञ का कार्य आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यजमान हमारे श्री आहिता अग्नि दीक्षित नवतरण जी, अग्निहोत्री जी, सोमयाजी जी हैं। क्योंकि इसमें अग्निहोत्री यजमान हो सकता है, तो वो ही सब मानव के प्रतिनिधित्व में ये कार्य करते हैं। तो आप सभी को मेरे ये है इच्छा है कि आप सभी यहाँ पे आप दर्शन लें और उसका लाभ उठाएं। इससे पूर्व 30 साल पूर्व हमारे जो गुरुजी हैं सोमदत्त जी अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये किया। उससे 70 वर्ष पूर्व उनके पिताजी विष्णुदत्त जी महाराज के द्वारा ये चातुर्मास ये बड़ा दुर्लभ यज्ञ है, जो इस उत्तर भारत में अब बहुत कम होता है।
तो इसलिए आप श्रौत यज्ञ का दर्शन का लाभ उठाने के लिए आप थोड़ा सा समय देकर इस यज्ञ का आप इसका दर्शन का लाभ उठाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। अस्तु।